चलिए आज कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं। बात करते हैं शक्कर की या कहें चीनी की। सुबह की चाय हो, त्योहारों की मिठाई, अगर जरा भी मिठास कम हो जाए तो मुंह का टेस्ट ही खराब हो जाता है। हमारी जिंदगी में मिठास घोलने वाली ये चीनी आखिर बनाई कैसे जाती है, और क्या ये शाकाहारी नहीं, और क्या शक्कर जैसी मीठी चीज का शराब से भी कोई कनेक्शन है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए चीनी मिल में कैसे बनाई जाती है। भारत में चीनी सरकारी निजी चीनी मिलों के अलावा क्रशर और छोटे कोल्हुओं पर भी बनती है, लेकिन चीनी बनाने का बड़ा काम प्राइवेट चीनी मिलों में ही होता है। किसान के खेत से गन्ने को तौलकर ट्रक और ट्रैक्टरों से चीनी मिल के एक ऐसे एरिया में भेज दिया जाता है जहां एक बड़ी नहर सी मशीन होती है, जिसमें ट्रकों से गन्ना गिरता है और गिरने के साथ ही कटता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ट्रकों और ट्रैक्टरों का गन्ना जिस ऑटोमेटिक बेल्ट पर हाइड्रोलिक मशीनों से गिराया जाता है, वहीं पर लगी ब्लेड से गन्ना कटकर छोटा होता हुआ कोल्हू तक पहुंच जाता है। ज्यादातर चीनी मिलों में से 3 से 5 कोल्हू एक लाइन में होते हैं, जिनमें गन्ने से जूस निकलता है। पहले कोल्हू में 85% तक रस निकाला जाता है, लेकिन गन्ने से पूरी तरह जूस निकालने के लिए उसे आगे के 2 कोल्हू तक भेजा जाता है। गन्ने का जूस निकलने के दौरान ही उसे साथ साथ भाप से गर्म भी किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े मैग्नेट्स के माध्यम से गन्ने के रस में मिले लोहे जैसे ठोस पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। गन्ने के जूस में शुरू से ही गर्म भाप इसलिए मिलाई जाती है ताकि उसमें किसी तरह का फंगस न लग पाए। साथ ही वो जूस से बनने वाले सिरप को गाढ़ा करने में मदद करती है। बॉयलर से चीनी बनने तक जूस का तापमान अलग अलग स्टेज पर 60 से 110 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। आमतौर पर चीनी मिल शहर की एक कॉलोनी जितने क्षेत्रफल में होती है, जिसमें एक भाग में किसानों द्वारा गन्ना लाने का इंतजाम होता है और दूसरे भाग में कोल्हू, टरबाइन और स्टीम बॉयलर होते हैं, जबकि तीसरे पार्ट में जूस के लिए फिल्टर प्लांट होता है। इसके अलावा एक भाग में जूस के गाढ़ा होने के बाद चीनी बनने और पैकेजिंग का इंतजाम होता है। कोल्हू सेक्शन से बड़े बड़े पाइपों के द्वारा गर्म जूस चीनी बनाने वाले बॉयलर सेक्शन में आता है। यहाँ इसमें चूना और सल्फर गैस मिलाई जाती है ताकि गाढ़े होते जूस से शीरा, मड समेत दूसरी गंदगी बाहर निकल सके। इसके बाद उसे दाना बनने तक गाढ़ा करते हैं। जब ये लिक्विड गुड़ जैसा बन जाता है तो उसे एक विशेष मशीन के जरिए दानों में बदलकर चीनी बना दिया जाता है। 1 क्विंटल गन्ने से मिल की कैपेसिटी के हिसाब से 10 से 12 किलो तक चीनी बन सकती है। बाकी उससे बैगास यानी कि गन्ने का भूसा, शीरा, मड जैसी गंदगी निकलती है। इनमें वैल्यू ऐड कर दूसरे उत्पाद बनाए जाते हैं। गन्ने से जूस निकलने से चीनी बनने तक करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं। मिल में कई बॉयलर यूनिट होती हैं, जिसमें उत्पादन क्षमता के अनुसार लगातार काम चलता रहता है। आजकल सारे काम मशीनों से होते हैं। हर जगह सेंसर लगे होते हैं। कोल्हू की रफ्तार से भट्टी और बॉयलर के तापमान तक को कंप्यूटर से नियंत्रित किया जाता है। आमतौर पर चीनी मिल में 3 से 4 तरीके की चीनी बनती है। सबसे ज्यादा सेल होने वाली जो शक्कर है वो है M कैटेगरी यानी कि मध्यम साइज के दानों की। इसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि ज्यादातर पकवानों में इसी शक्कर का इस्तेमाल होता है। मिल में उसी गन्ने से शक्कर यानी चीनी के अलावा और कई चीजें बनती है। इसमें बैगास और शीरा अहम होते हैं। गन्ने से रस निकलने के बाद निकलने वाले भूसे जैसे उत्पाद को बैगास कहा जाता है। इसके एक बड़े हिस्से को मिल में लगी भट्टियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसी से टरबाइन घुमाकर मिल में बिजली भी पैदा की जाती है और इसी का उपयोग गन्ने के जूस को गर्म करने में किया जाता है और बाकी को कागज बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया जाता है। इसके बाद बचता है शीरा। तरल गुड़ से चीनी बनने के बाद जो चीज सबसे ज्यादा निकलती है वो है शीरा। ये प्रति क्विंटल गन्ने में चीनी के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। और अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये सुनकर आप कहीं बहक न जाए। शीरे से इथेनॉल और स्पिरिट समेत कई चीजें बनाई जाती हैं। आजकल ज्यादातर सभी चीनी मिलों में डिस्टिलरी यूनिट लगाई जा रही है, जहां एथिलीन से शराब बनाई जाती है। शौक लगा ना, शक्कर से शराब भी बन सकती है ये जानकर। वैसे इसी एथेनॉल को पेट्रोल में भी मिलाया जाता है। दोस्तों, इसी तरह चीनी मिल में केवल चीनी ही नहीं बल्कि कई और प्रोडक्ट भी बनते हैं। मिल मालिक गन्ने के हर पार्ट का यूज कर लेते हैं और तो और उससे निकलने वाले कचरे को भी वो यूज कर लेते हैं और इस तरह वो गन्ने के साथ साथ गन्ना किसानों का भी जूस निकाल लेते हैं, क्योंकि गन्ना किसानों को कभी भी उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिलती।
और मिल मालिक उसी गन्ने से कई गुना मुनाफा कमाते हैं। इन सब बातों के बीच हम आपको एक चीज बताना तो भूल ही गए, जिसे जानने के बाद शायद आप चीनी खाना ही बंद कर दें, खासतौर पर तब जब आप पूर्ण शाकाहारी हो। आप जब शक्कर खरीदते हैं तो क्या देखते हैं? उसका सफेद चमकदार रंग, है ना? पर क्या आपको पता कि शक्कर को उसका ये सफेद चमकदार रंग मिलता कैसे? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। गन्ने के रस से चीनी बनाने की प्रक्रिया में एक स्टेप ऐसा भी आता है जब चीनी को क्रिस्टल जैसा साफ बनाने के लिए उसको हड्डियों के कोयले से प्रोसेस कराया जाता है। इस स्टेप को अगर छोड़ दिया जाए तो चीनी चमकदार सफेद नहीं बन पाएगी और ये प्रोसेस कई बार होती है, यानी हर बार शक्कर को जानवरों की हड्डी से बने कोयले से साफ किया जाता है। इसीलिए कई लोग तो चीनी को शाकाहारी भोजन में भी काउंट नहीं करते। वैसे जानने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। अब चलिए आपको चीनी के बारे में कुछ और ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप शक्कर के पहले कई बार सोचेंगे। शक्कर खाने के पहले गन्ने से रस निकाला जाता है, उसको उबाला जाता है, लेकिन उबलते समय उसके अंदर काफ़ी भयंकर केमिकल मिलाए जाते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा गन्ने के रस में मौजूद सारे विटामिन मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं और अब इस चीनी में केवल ग्लूकोज ही बचता है। अब इस चीनी को हड्डियों के कोयले से छाना जाता है। अब ऐसे ही गन्ने के रस से व्हाइट पॉइजन तैयार होता है जिसे चीनी कहा जाता है। काफ़ी सफाई के बावजूद इस चीनी में सल्फर रह जाता है। कई केसों में 1 किलो चीनी में सल्फर की मात्रा 50 से 70 मिलीग्राम तक हो जाती है। भारत के अलावा कुछ छोटे देशों और अफ्रीकी देशों में सल्फर वाली चीनी बनती है। यूरोप और अमेरिका में भारतीय चीनी को इसी वजह से पसंद नहीं किया जाता। वहाँ चीनी या तो सल्फर रहित होती है या इसकी लिमिट 10 से 20 मिलीग्राम प्रति किलो ही होती है। आपको बता दें सल्फर क्यों हानिकारक है, क्यों पसंद नहीं करते लोग। ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के अलावा सांस लेने में परेशानी होती है। इससे छाती में जकड़न, लगातार छींके आना, गला खराब रहना जैसी समस्याएं भी आती हैं। और इसके अलावा चीनी के कई और नुकसान तो आप खुद जानते होंगे, जिसमें डायबिटीज सबसे बड़ी समस्या है, जिससे हर साल न जाने कितने लोगों की मौतें हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक शख्स को एक दिन में 4 से 7 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब एक दिन में 25 से 30 ग्राम ही चीनी कंज्यूम की जानी चाहिए और इससे ज़्यादा चीनी कंज्यूम खाना कई बीमारियों को खुला न्योता देने जैसी होती है। दोस्तों, एक साथ चीनी के बारे में इतनी जानकारी आपको कहीं मिली होगी? अगर नहीं मिली और इसी वीडियो को देखकर आपको जानकारी मिली है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों का ज्ञान, नॉलेज, जनरल नॉलेज सब बढ़ जाए और वो भी जागरूक हों और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, गुड़ का उपयोग करें, चीनी अवॉइड करें। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें हर मीठा खाने वाले बंदे या बंदी तक। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।